वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का हमारा सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस के ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। वॉच टिल द एंड, क्योंकि इसमें जो भी हमारे एग्जामिनेशंस हैं, खासकर इसको एफ कैट को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा एसएससी सीजीएल है, रेलवेज का एग्जाम है, सीएसआईआर का एग्जाम है, सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो है इस वीडियो को बनाया जा रहा है। मोटिव है कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो उसकी हमें ट्रिक समझ आए, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इजी तरीके से। और दूसरा जो है, ये क्वेश्चन जो है लाइक जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, वो हम कवर कर सके। उसके बाद भी इफ यू फील कि कोई क्वेश्चन बचा है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। शुभम, जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। प्लीज सेशन को शेयर कर लीजिए ताकि जो है हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि सिंपली कि 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को देखो, सबसे सबसे मेन चीज इसमें, प्लीज अवॉइड टेकिंग एक्स, ठीक है। वो एक्स से हमने जो बचपन से सारे क्वेश्चंस किए हैं, प्लीज अवॉइड दैट। अगर आपने वो अवॉइड कर लिया, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 लेता हूं एंड अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा 20% प्रॉफिट है, तो सिंपल सी कहानी है कि मेरा 120 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। सो इफ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। अदरवाइज इसका फॉर्मूला जो है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम फॉर्मूलाज यूज ना करें, ठीक है। फॉर्मूलाज कम से कम यूज करें, ठीक है। सो इफ दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 20% प्रॉफिट, तो इसका 20% कितना हो गया, +20, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। दिस इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। भाई 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 में बेची, 20 रुपए प्रॉफिट है, तो कितने परसेंट हो गया, 20% प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? चलिए, अब इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लीजिए आपको यह कहा गया कि किसी एक व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर कोई भी सामान है, मान लीजिए वो 3000 रुपए में बेचा, ठीक है, 3000 रुपए में सेलिंग प्राइस है, और ऐसा करने में इसको जो है प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, से 50% का, ठीक है, 50% का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सो इस केस में प्लीज अवॉइड यूजिंग एक्स, ठीक है। वैसे एक्स भी देखो, इस केस में एक्स इजी है। अब आप कहेंगे कि जी लाइक कॉस्ट प्राइस का इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम देखें 50% है, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। बट आई एम नॉट यूजिंग दिस, ठीक है। द सिंपल रीजन इज कि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो सिंपली अगर मैं कहूं कि 100 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 50% प्रॉफिट है, ठीक है जी, 50% प्रॉफिट है, तो ये हो गया मेरा 150, दैट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर 150 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 3000 पे कितना होगा, सो 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3000, ठीक है। तो ये आपका, सो ये हो गया आपका 2000, ठीक है जी, 2000। अदरवाइज आप इसमें सीधा देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है। अदरवाइज आप सीधा देख सकते हैं कि 2000 पे जो है 3000 पे, तो ये 1000 रुपया प्रॉफिट, 1000 रुपया डिवाइडेड बाय 2000, ये हो गया 1/2, दैट इज 50% आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है। वेरी वेरी बेसिक सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, ठीक है, इसका ट्रिक है। ट्रिक को समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे इसको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसमें एक फर्दर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आपका प्राइस जो है बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस जो है आपका 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है।
बट आप उस पे जो खर्चा करना चाहते हैं, जो भी आपका पेट्रोल का खर्चा था, वो आप नहीं बढ़ाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे महीने में 1800 रुपए जो है क्या कर रहे हैं, पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। अब आपका जो पेट्रोल का प्राइस है, मान लीजिए 10% बढ़ गया या 10% कम हो गया, ठीक है, 10% कम हो गया, कुछ भी आप इसमें फिगर ले सकते हैं। तो बताइए कि आप जो है अब, ठीक है, 1800 बढ़ने के बाद, सॉरी, जो आपका टोटल खर्चा है 1800 रुपए है, पेट्रोल प्राइस सपोज 10% कम हो गया है, तो इस केस में अब आपको यह बताना है कि आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी थी। क्योंकि जब आपने 10% प्राइस को कम किया, ठीक है, 10% प्राइस को कम किया, तो अब आपकी जो कंजम्पशन है वो प्राइस कम होने से 5 केजी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई है, ठीक है, 5 केजी या 5 लीटर कह लीजिए, ठीक है, 5 लीटर की कंजम्पशन आपकी बढ़ गई है। इसमें अब कोई भी चीज हो सकती है। तो अब इस चीज में क्या किया है कि आपका, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, तो मान लीजिए आपका पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपीज था, ठीक है, और आप एक्स अमाउंट जो है पेट्रोल खरीद रहे थे। सो 100x, अब पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया है, 100 की जगह 10% कम हो गया है। सो ये रह गया आपका 90। तो 90 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5, क्योंकि अब आपका कंजम्पशन आपने 5 लीटर बढ़ा दिया, खर्चा उतना ही है आपका। तो ये दिस इज 100x इज इक्वल टू 90x प्लस 450, तो 10x इज इक्वल टू 450, तो x इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन। आफ्टर उसके कंजम्पशन कितनी हो गई आपकी, 50 लीटर की कंजम्पशन हो गई। तो 45 केजी 1800 रुपए में, तो दिस इज 45, ठीक है, तो ये दिस इज 40। तो आप पहले 40 रुपीज का खरीद रहे थे, अब आप जो है 50 यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 36। तो 40 रुपए से आपका जो है पेट्रोल कम होकर 36 रुपए हो गया, और इसकी वजह से आपकी कंजम्पशन जो है वो 45 लीटर से बढ़कर 50 लीटर कंजम्पशन हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर आपको क्या करना था, जो अगर आपने पेट्रोल का प्राइस 100 से 90 रुपए माना, तो आपने कहा कि 100 इंटू एक्स इज द अमाउंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और 5 लीटर आपकी कंजम्पशन बढ़ गई। अब ये सिमिलरली हो सकता है, मान लीजिए अगर आपका प्राइस बढ़ा है तो आपको कितनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी भी कारणवश जो है इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ गया, बट आपका बजट उतना ही है, तो आपको कितनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला भी है, दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन। मान लीजिए 120 हुआ, दैट इज 20%, ठीक है, 20%, दैट इज 1/5। अगर आप वापस इसकी तरफ आते हैं, ठीक है, वापस इसकी तरफ आते हैं, तो यहां पर आप लिख देंगे 1/6, ठीक है, 1/6। तो कोई भी चीज अगर 20% बढ़ती है, तो वो जब वापस आएगी उसी नंबर पे, तो होगी 16.66%, ठीक है। तो यहां पर 1/5, यहां पे 1/6। सिमिलरली अगर आप इसी को इस तरीके से देखते हैं कि 100 से 140, दैट इज 40%। नाउ 40% इज व्हाट, 40 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 5। सो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वापिस अगर आएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 7 इज 14.28%, सो दिस इज 28.56%। अगर 40% से बढ़ रहा है तो 28.56% से चीज कम होगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा लॉजिक है। तो ये है आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक जो कंसेप्ट, कि कोई भी चीज कितना प्राइस बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम जो है टॉपिक पे चलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास 15 ऑरेंजेस हैं, मतलब उसने 15 ऑरेंज बेचकर 20 ऑरेंज का जो है प्राइस, 20 ऑरेंजेस का प्राइस जो है रिकवर कर लिया। 15 ऑरेंज सेल करके उसने 20 ऑरेंज का प्राइस कलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो बताओ प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट होगा? ठीक है, लॉस कितने परसेंटेज होगा? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपका जो लॉजिक बनता है वो बनता है जो टाइम एंड वर्क में हमने किया था। चलो इसको देखते हैं कैसे होगा। अब 15 ऑरेंजेस हैं, 20, इसका एलसीएम लेते हैं, दैट इज 60। अब 15 ऑरेंज जो हैं ये इसको मान लो 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए। तो 15 ऑरेंजेस आपने खरीदे कितने में? सॉरी, 15 ऑरेंजेस बेचे 60 रुपए में। तो एक ऑरेंज कितने का बेचा? 4 रुपए का। ठीक है, 4 रुपए का। सिमिलरली आपने 20 ऑरेंजेस खरीदे कितने के? ठीक है, बाय किया 20 ऑरेंजेस 60 रुपए के। तो एक ऑरेंज कितने का बाय किया? 3 रुपए का। तो एक चीज आपने 3 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज, सो दैट इज 1/3, 33.33%। ठीक है, 33.33%। क्लियर? तो इस केस में अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, जब आपको यह है कि 15 ऑरेंजेस सेल करके आपने 20 ऑरेंजेस की प्राइस को जो है रिकवर कर लिया। ठीक है, उस केस में आपका लॉजिक लगता है कि इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 5 और डिवाइडेड बाय जितने आइटम्स सेल की गई हैं, जितनी आइटम सेल की गई हैं दैट इज 15। तो ये आंसर आ गया 1/3। सो दैट इज 33.33% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आपका सीधा का सीधा जो है, दोबारा से देख लीजिए जिनको नहीं समझ आया। 15 ऑरेंजेस सेल करके जो अमाउंट आया वो 20 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, या कह लीजिए 15 ऑरेंजेस का जो सेलिंग प्राइस है इक्विवेलेंट टू 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में क्या होगा? दोनों का डिफरेंस 5, जितना आइटम आपने सेल किया दैट इज 15, 1/3। बट इसका लॉजिक ये है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है, देखो फॉर्मूला या ट्रिक जब भी हम आपको बताते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ट्रिक पता है, ट्रिक से देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। सीधा दोनों का डिफरेंस लिया 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल, सो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। जो भी मेरे साथ लाइव हैं प्लीज यस और नो लिख दें। ठीक है, यस और नो लिख दें। तो ये है आपका लॉजिक। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा नंबर लिया, एलसीएम लिया, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स क्यों लूं, मैंने कहा कि 15 ऑरेंजेस 60 रुपए के बेच रहा है। ठीक है, वो दुकानदार, तो एक ऑरेंज कितने का बेच रहा है? वो 4 रुपए का बेच रहा है। सिमिलरली अगर वो 20 ऑरेंजेस 60 रुपए के खरीद रहा है, तो एक ऑरेंज कितने का खरीद रहा है? 3 रुपए का खरीद रहा है। कीना, जय हिंद। ठीक है, तो जो है एक ऑरेंज जो है यहां पर, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ऑरेंज जो है वो 3 रुपए का खरीद रहा है, एक ऑरेंज 4 रुपए का बेच रहा है। तो 3 रुपए का खरीदा, 4 रुपए का बेचा, 1 रुपए का प्रॉफिट, 1/3 इज द प्रॉफिट। ठीक है, अदरवाइज इसका सीधा लॉजिक ये है। यस और नो, किस किस को समझ आया ये, जो भी मेरे साथ लाइव है? ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्ट लॉजिक। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या है? अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 50 ऑरेंजेस सेल करके जो है आपने 60 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो है रिकवर कर लिया, या कह लीजिए ये 60 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या होगा? हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा?
अब ये क्वेश्चन के लिए यू डोंट हैव टू एक्चुअली पिक द पेन, ठीक है, यस, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 10 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो गया। आया कैसे है ये, ठीक है, आया कैसे है, तो 50 और 60, इसका मैं एलसीएम लिया से 300, तो ये आपको जो है 6 रुपए का, ये 5 रुपए का, कोई सामान आप 5 रुपए का खरीद रहे हैं, 6 रुपए का बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, दैट इज 20%, ठीक है, 20% आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर, यस और नो? ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट है जी सिंपल अगर कहें तो मान लो आपका कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, अगर मैं ये कहता हूं कि आपको वहां पर जो है 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सिंपली मतलब कि 100 रुपए की चीज आपको 20% डिस्काउंट -20 हो गया, तब वो आपको चीज 80 रुपए की मिल रही है, ठीक है, 80 रुपए की मिल रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे दिए, मतलब जैसे कई बार आपने बहुत एड को देखा होगा कि 50% प्लस 50% ऑफ, तो ये एक मार्केटिंग टैक्टिक रहता है, तो आपको लगता है अरे वाह 100% ऑफ है, जी नहीं, ये 100% ऑफ नहीं है, कितने परसेंट ऑफ है ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ। अब ये बेसिकली क्या है कि मान लो 100 रुपया है, 50% ऑफ, ठीक है, तो दैट इज 50, अब इसका 50% ऑफ, ठीक है, इसका 50% ऑफ इज -25, दैट इज 25, तो नेट ऑफ कितना हो गया, 70% ऑफ हो गया, ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज 75% डिस्काउंट, ठीक है, दिस इज 75% डिस्काउंट, दिस इज नॉट 100% डिस्काउंट। क्लियर, ओके। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपका 10% डिस्काउंट है, फिर 20% डिस्काउंट है, और उसके बाद 30% डिस्काउंट है, ठीक है, तो बताइए कि जो है नेट डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है, नेट डिस्काउंट कितना होगा। तो इसमें लाइक 100%, लाइक मान लीजिए 100 रुपीज है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, ये 100 रुपया है, तो 30% अगर आपका डिस्काउंट है, तो ये हो गया 70, ठीक है जी, फिर इसका 20%, 7×14 -14, तो ये आ गया आपका 56, फिर इसका 10% ऑफ, ठीक है, तो दिस इज 5.6, तो अब इसमें से 5.6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50.4, तो नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया 49.6%, ठीक है। अब ये इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है कि आप इस रेशो को कैसे मर्जी घुमा दें, मतलब अगर आप 20 पहले कर देते, फिर 30 करते, फिर 10 करते, जैसे मर्जी आप इसको शफल कर लीजिए, आंसर यही आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पहले 20% डिस्काउंट लिया तो 80 आ गया, ठीक है जी, 80 के बाद मैंने 30% डिस्काउंट लिया, तो 8 3 24 -24, तो 60, दैट इज 56, तो फिर 10% ऑफ लिया -5.6, सो दिस इज 50.4, ठीक है। अब आप 10% पहले ले लीजिए, ठीक है, 10%, सो दिस इज 90, फिर 20% ले लीजिए -18, दैट इज 72, फिर इस पे 30% ले लीजिए ऑफ, ठीक है, तो अब आप 30% इसका ऑफ लेंगे, तो 72 इंटू 30, तो दिस इज 70 प्लस 2 इंटू 3, सो 210 प्लस 6 216, सो दिस इज 21.6, सो 21.6 इसमें से माइनस करेंगे तो 50.4, ठीक है। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, कैसे मर्जी आप उसको शफल कर ले, बट हमेशा ध्यान रखना इसमें आपका हमेशा बेटर रहता है कि आप 10% जो है आखिरी में रखें, ठीक है, 10% को आखिरी में रखें, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देखना बहुत इजी है, सिंपली जो भी नंबर आएगा उसको 10 से डिवाइड करना है, इसमें फिर भी हमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आता है। हाँ जी, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो इस सेशन का मोटिव ये है कि आपको जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो आपको पता लग सके, ठीक है।
हाँ जी, यहां तक किसी का डाउट कोई, जो भी मेरे साथ अभी लाइव हैं? ओके, नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है आपका, वो ये है कि मान लीजिए एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। वो, आप लोगों ने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी में वो दिखाता है कि जब वो एक दिन का सीएम बनता है तो वो जाता है, ठीक है, तो वो एक दुकानदार होता है, नीचे वेट लगा के बैठा होता है, ठीक है, तो वो गलत वेट दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो वो, मान लीजिए 1 किलो जहां उसको तोलना है, वो क्या कर रहा है, वहां सिर्फ 900 ग्राम ही तोल रहा है, ठीक है। तो इस केस में उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? दे वो उतने का ही रहा है। अब इस क्वेश्चन समझो, इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, ये आपका एफकैट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक जो शॉपकीपर है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने क्या किया, उसने इस तरीके से गलत वेट यूज किया और उसने जो है, जो सामान, जो कह लीजिए बेचा, फाइनली बेचा, वो 900 ग्राम बेचा, बट सेम कॉस्ट प्राइस पे बेचा। मान लो 1 किलो का सामान वो 30 रुपए में खरीद रहा था, ठीक है, 30 रुपए में खरीद रहा था, तो उसने 900 ग्राम 30 रुपए में ही बेचा। समझ आया? उसने 1 किलो, मान लो चीनी है या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 30 रुपए में खरीदा और उसने जो है डिसऑनेस्ट तरीके से वेट जो किया, उसने लोगों को बोला कि जी देखिए हम तो, मैं आपको 30 रुपए में दे रहा हूं, बट वो एक्चुअल में वेट कम दे रहा है, वो सामान जो है सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। तो इस केस में जो है, इस केस में क्या होगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? उसने एक्चुअली मतलब क्या किया है, उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस इज लाइक जो है इज 1000 ग्राम, ठीक है, सेलिंग जो है वो कितना कर रहा है, 900 कर रहा है। तो इस केस में उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया कि 15 ऑरेंजेस और 20 ऑरेंजेस वाला, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि एक जो दुकानदार है वो 15 ऑरेंजेस को सेल करके 20 ऑरेंजेस का 20 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लेता है। क्या ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं है? यस और नो? ठीक है, यस और नो। इसमें इसमें क्या कर रहा है वो 900 ग्राम बेचकर 1000 ग्राम की कॉस्ट को रिकवर कर रहा है। वो 900 ग्राम को बेचकर 900 ग्राम की सेलिंग करके वो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर रहा है, ठीक है। बस आंसर आ गया आपका क्वेश्चन। दोनों का डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय सेलिंग 900, सो 1 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 11.11% इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये इसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर? यस और नो? अब इसको दोबारा से समझ लो, जिनको नहीं समझ आया कि क्या हुआ, इसको मैं फर्दर थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूं, अदरवाइज इसकी सीधा ट्रिक है, ठीक है, इसकी सीधा ट्रिक है। देखो हमने क्या किया, 900 और 1000 ग्राम, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया 9000, ठीक है, 9000। अब बेसिकली क्या हुआ, ये सेलिंग है, ये कॉस्ट है, ठीक है। सेलिंग में वो 900 ग्राम कितने रुपए का बेच रहा है, 9000 रुपए का, तो ये क्रॉस हो गया, ये 10, तो 1 ग्राम जो है वो 10 रुपए का बेच रहा है। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस में वो 1 ग्राम जो है 9 रुपए का खरीद रहा है ना, 1000 और 9000, ठीक है, 1000 और 9000, तो वो 9 रुपए की चीज खरीद रहा है, 10 रुपए में बेच रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 प्रॉफिट है, 1 डिवाइडेड बाय 9, 11.11% ये प्रॉफिट हो गया। यस और नो? अभिषेक वेलकम, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, सीधा अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आप करेंगे कि 900 और 1000, ठीक है, 1000,
तो अब क्या हो गया, 100 डिफरेंस, सेलिंग 900 ग्राम, तो सीधा 1 डिवाइडेड बाय 9, 11.11% प्रॉफिट हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसी में मैं एक और ऐड कर देता हूं, इसी में मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं। अब ये जो शॉपकीपर था ये बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट था। अब इसने क्या किया, जब खरीदा सामान उसमें भी घपलेबाजी कर ली, उसमें भी इसने जो सामान था वो 10% ज्यादा खरीदा। ठीक है, मतलब जहां उसको 1000 ग्राम सामान मिलना चाहिए था, उसने क्या किया, 10% ज्यादा सामान लिया वहां से। मतलब ही कह लो कि उसने जो भी करप्शन करा, ठीक है, ब्राइब करा, जो भी है, तो उसने 100 ग्राम बेचा, और सॉरी खरीदा, बट बेचा उसने 10% कम। ठीक है, बेचा उसने 900 ग्राम, मतलब खरीदते वक्त भी 10% ज्यादा खरीदा, बेचते वक्त 10% कम खरीदा। तो बताओ अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। खरीदते वक्त भी 10% ज्यादा और बेचते वक्त भी 10% जो है घपलेबाजी, या कह लीजिए 10% कम बेचा, तो अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो अब इस केस में क्या हुआ, उसने खरीदा है 1100 ग्राम, मतलब 900 ग्राम बेचकर वो 1100 ग्राम की प्राइस को रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 200, सेलिंग कितनी है, सेलिंग अमाउंट दैट इज 900, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट इज 22.22% इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका 22.22% प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में इसने क्या किया, उसने 100 ग्राम यहां और 100 ग्राम यहां, सीधा इसका फॉर्मूला हो गया दोनों का डिफरेंस। अदरवाइज जो लॉजिक है ये मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बता दिया। दोनों चीजें पता होनी चाहिए आपको, ट्रिक भी पता होनी चाहिए, पर वो ट्रिक में पहुंचे कैसे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी वीडियोस में आपको ट्रिक तो बताई जाती है, पर उसका लॉजिक है वो नहीं बताया जाता। तो इवेंचुअली क्या होगा, पेपर में आप ट्रिक भूल जाओगे। ठीक है, जो या टेंडेंसी रहेगी भूलने की, कितनी सारी ट्रिक्स को याद रखोगे। ठीक है, इफ यू नो द कंसेप्ट, तो वो ट्रिक जो है आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगी। ठीक है, ओके, क्लियर, यस और नो, यहां तक समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तक हमने 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चन किए। सक्सेसिव डिस्काउंट का पहला हमने सिंपल देखा कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसको करना है। दूसरा हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि अगर आपका 10% प्राइस बढ़ गया या कम हो गया तो कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कंजम्पशन पे आपका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्वेश्चन आपका बनता है। ये क्वेश्चन आप बहुत कई बार देखेंगे कि मान लो आपका 20% प्राइस बढ़ गया। ठीक है, 20% प्राइस बढ़ गया, बट आपका बजट उतना ही है, तो आपकी कंजम्पशन कितनी कम हो जानी चाहिए। इसका डायरेक्ट आंसर है, मतलब द मोमेंट यू रीड दिस क्वेश्चन यू शुड आइडियली टेक दिस आंसर। ठीक है, तो इसका सीधा सा फंडा यह है कि कोई भी चीज का जब प्राइस बढ़ेगा तो मेरी कंजम्पशन कितनी कम आएगी। अगर प्राइस, मतलब अगर मैं बजट सेम है, बजट सेम का मतलब ऐसे समझो कि मान लो मैं 100 रुपए का चीज है, ठीक है, और मैं इसका मान लो 15 केजी कंज्यूम करता हूं। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज का 15 केजी, 15 किलो आटा कंज्यूम करता हूं, 100 रुपए किलो है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मेरी कंजम्पशन होगी 1500 रुपए की। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस जो है 120 रुपए हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि मेरी को कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी कि मेरा खर्चा 1500 रुपए ही रहे। ठीक है, 1500 रुपए ही रहे। तो खैर इसमें तो आप बहुत सीधा सीधा कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट सवाल आता है कि दिस इज लाइक 12.5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12.5। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 15 से 12.5, ठीक है, तो ये कितना बनता है आपका। अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 1/6, तो 15 डिवाइडेड बाय 1/6, सो दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 2.5, 2.5 माइनस हुआ तो 12.5 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने क्या किया कि अगर आपका 20% इंक्रीज हो रहा है 120, तो पीछे की तरफ आएंगे 1/5, इसका आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6। तो ये इसका सीधा सीधा लॉजिक है। कोई भी कैलकुलेशन आप ऐसे कर लो,
आप कहोगे जी 40% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 40% इंक्रीज हो रहा है, तो 40% इंक्रीज को ऐसे लिखो, ठीक है, 40 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 140, ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7। कोई भी नंबर दे दो आप मेरे को, सीधा सीधा आई कैन टेल यू द आंसर कि अगर इतने परसेंट बढ़ रहा है तो कितने परसेंट कम होगा, ठीक है। जनरली इसमें कैलकुलेशन, अब आप कहेंगे नहीं जी मेरे को बताओ कि 38.9% बढ़ रहा है तो कितना कम होगा, कैलकुलेशन वैसे नहीं होती है, जनरली सिंपल कैलकुलेशन होती है। उस केस में आप सीधा, ये भी हो जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं कोई दिक्कत आएगी, आंसर उसमें भी हो जाएगा। बट आप कोई भी, मान लो आप कहते हैं जी कुछ भी, यू कैन गिव मी एनी लाइक 25% इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज 1/4, ठीक है, 125, सो दिस इज 1/4। तो 25% अगर इंक्रीज हो रहा है तो 20% डिक्रीज होगा, ठीक है, 20% डिक्रीज होगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रांजुल, प्लीज इस पूरे सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स मैंने इसमें बताए हैं, जो नहीं समझ आएंगे पूछ लीजिएगा बाद में कमेंट सेक्शन बॉक्स में, या मेरे को डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हैं मेल करके। यस, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट हैं सेम सेलिंग प्राइस पे है, ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस है, और उस केस में आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट जो है उसमें आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, और एक में आपको 10% का लॉस हो रहा है। तो बताइए नेट प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंटेज हुआ। क्वेश्चन है, दोबारा से सुनिएगा, दो प्रोडक्ट हैं सेम सेलिंग प्राइस पे आप इसको बेच रहे हैं, बट उस सेलिंग प्राइस, एक पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% का लॉस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ठीक है। इट इज एज गुड एज सेइंग कि सपोज आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो एक में आपको 10% का प्रॉफिट था, ठीक है, एक में आपको मान लो 10% का लॉस था, तो भी आप 100 जो है बेच रहे हैं। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इट इज़ लाइक अगर आप इसको 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1/10, ठीक है, सो दिस इज लाइक 1/11, तो ये आपका इसका 100 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस केस में अगर आप जब 1 डिवाइडेड बाय 10 नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस हो जाएगा, ठीक है, सो दिस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 9। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो नेट आपका वो आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट आप कर लीजिए, अदरवाइज इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। सो 1100 प्लस 900, सो 2000 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है, तो ये आपका है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, और दिस इज द 200 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है, 200 इज द सेलिंग प्राइस। अदरवाइज इसका सीधा फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 10% था, x इज 10%, ठीक है, तो 10% डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया स्क्वायर, सो दिस इज 1, 1 का स्क्वायर कितना हो गया इज इक्वल टू 1, तो 1% लॉस, ठीक है, 1% लॉस। अब इसी केस में अगर मान लो आप ये कहते हैं कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी, 20% प्रॉफिट हो रहा है और 20% लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया पिछले उसमें, ठीक है। x डिवाइडेड बाय 10, मतलब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा, तो इसमें 20 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, सो ये कट गया, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 4% लॉस होगा, ठीक है। सेम सेलिंग प्राइस पे दो प्रोडक्ट्स का सेम सेलिंग प्राइस है, एक में आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 20% का लॉस हो रहा है, तो नेट जो लॉस होगा वो x डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर,
सो 20 डिवाइडेड बाई 10, सो 2 का स्क्वायर 4% लॉस हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका एक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एफकैट के, सीजीएल के, जितने भी एग्जाम्स हैं, उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं। नाउ इट इज अप टू यू टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, सीधा सीधा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने देखा 15 ऑरेंजेस 20 ऑरेंजेस का कंसेप्ट, एक हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला के उसने गलत वेट्स मेजर्स को यूज किया तो उसने प्रॉफिट कमाया, कैसे वो प्रॉफिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप सीधा सीधा आंसर इसको निकाल सकते हैं। लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, ये इस लॉस है इसमें। ठीक है, लॉस ही होगा। ठीक है, लॉस ही होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगी तो आप यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सो 200 is the this। ठीक है, तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट कर लो, 99 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 198। ठीक है, सो सर इफ प्रॉफिट लॉस, अच्छा अगर प्रॉफिट लॉस डिफरेंट है तब आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तब आपको इंडिविजुअली इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब उसके लिए फॉर्मूला नहीं है। तब दैट इज एग्जैक्टली दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। इससे इजी मेथड नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप कितना मर्जी इसको छान लो, ये दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है कि अगर मान लो मैं 10% लॉस पे हूं, सो दैट इज 1/10। ठीक है, दैट इज 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर पहुंचता हूं, दिस वुड बी 1/9। ठीक है, दिस वुड बी 1/9। अब लॉजिक भी समझ लो ना, ये 10 का गैप है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 90, तो 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, सो उस केस में आपका ये लॉजिक है। और अगर आपका ये है 110, 10% प्रॉफिट, तो इस केस में क्या हो गया, सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 110, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 11, सो 1 डिवाइडेड बाय 10। तो अगर ये 1 डिवाइडेड बाय 10 में बढ़ेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 10 11 में कम होगा। सीधा आपका आंसर आएगा। 20% बढ़ रहा है, 16.66% कम होगा। 10% बढ़ रहा है तो 9.09% जो है कम होगा। ठीक है, अगर आपका 25% बढ़ रहा है, 20% कम होगा। 33% बढ़ रहा है, 25% कम होगा। 40% बढ़ रहा है, 28% कम होगा। सीधा लॉजिक है। 50% बढ़ेगा, 33.33% कम होगा। ठीक है, तो अगर आपने इस कैलकुलेशन को जब आप 2-3 बार करेंगे, यूल सी, जैसे मैंने आपको कहा 50% बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस इज 150, ये कितना होगा 33.33%। क्यों, दिस इज 1/2, दिस इज 1/3। अदरवाइज ऑल्सो 50 डिवाइडेड बाय 150, दिस वुड बी 1/3। क्लियर। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने सक्सेसिव डिस्काउंट, अब एक जो है हम जाते हैं, हम दुकानदार से कहते हैं भाई साहब डिस्काउंट दो। उसको पहले ही पता लग गया कि ये भाई साहब जब आएंगे या ये बहन जी जब आएंगी तो डिस्काउंट खूब जो है जितनी बार्गेनिंग हो सकती है पॉसिबल करेंगी। तो उसने जैसे ही आपको देखा, उसने क्या करा, उसका मार्क्ड प्राइस बढ़ा दिया, या मतलब उसने आपको पहले से ज्यादा कोट करा। ठीक है, तो उस पे उसने फर्दर आपको डिस्काउंट दे दिया। तो बताइए कितना डिस्काउंट बनेगा। इसका भी क्वेश्चन जो है, अगेन प्लीज डोंट यूज एक्स। द मोमेंट यू यूज एक्स, कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, अब आपने सीधा सा फंडा है, मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस है 100। ठीक है, उसने आपको देखा। ठीक है, उसने सोचा कि भाई साहब आ गए। ठीक है, तो 50% उसने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया, मार्क्ड प्राइस बढ़ा दिया जो बताया आपको। तो ये हो गया 150। फिर उसने उस पर क्या किया, आपको 20% डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब 20% इस पे इसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब इसका 20% कितना हो गया, -30, है ना। 150 इंटू 20 डिवाइड बाई 100,
सो आप करेंगे -30। तो अब ये कितने का बेचा उसने? 120 का। नेट प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 20% प्रॉफिट हो गया। तो ये है आपका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। यस, ठीक है। तो 50% उसने प्राइस बढ़ाया, उस पे आप उसने आपको 30% डिस्काउंट दे दिया, जो आजकल शॉप में होता भी है। सेल लगी होती है, आपको लगता है वाह जी वाह क्या बात है। ठीक है, तो वो सेल में जो है पहले ही प्राइस बढ़ा के फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, सो दैट इज, अब आप इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर लो। अब आपको मान लो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये उसने 50% बढ़ाया, फिर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो उसका जो फाइनल प्राइस बैठ रहा था वो बैठ रहा था सपोज 3600। ठीक है, सेलिंग प्राइस 3600 था। तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 100 से 120, 20% डिस्काउंट नेट। तो अगर आप इसको मतलब वो एक्स से कैलकुलेट करोगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। द मोमेंट यू गेट टू नो के 100 और 120 आ रहा है, तो अगर 120, 100, 3600, वैसे तो 3000 आ रहा है सीधा ही, बट फिर भी जिसको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, 3600। ठीक है, ये गया। ठीक है, सो दिस इज 300, सो दिस इज 3000। ठीक है, दिस इज 3000। क्लियर? तो ये जो है आदि, हेलो, तो ये सीधा मेरे को पता लग गया कि अगर ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस मेरी 3000 होगी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपका पूछा भी जाता है कि एक शॉपकीपर है, उसने मार्क्ड प्राइस बढ़ा दिया, फिर उस पर उसने 20% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो बताओ जी कितना जो है फाइनल उसका प्राइस होगा। क्लियर? यस और नो? ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लो, आपको इन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इन टाइप्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, कहीं इससे बाहर नहीं पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, जी हाँ। तो ये थे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने नोट किए थे। ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए जो क्वेश्चंस नोट किए गए थे, तो वो यही थे। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी टाइप ऑफ कोई भी अगर अभी भी डाउट है किसी को इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है जी, थैंक यू आदि। और अभी इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा थोड़े टाइम में ही, मतलब अभी कुछ ही मिनटों में हम एक और सेशन लाने जा रहे हैं। वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो एफकैट में अगर आप देखोगे कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछता है और बहुत इजी पूछता है। एफकैट हो वो बेशक मतलब लाइक बाकी एग्जाम्स हो, उनमें ये वाले जो टॉपिक्स हैं बार बार पूछता है। तो अभी मैं एक और सेशन लाने जा रहा हूं। ये सेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे, फिर जो है इस तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। मिलते हैं कुछ ही देर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।